So students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 1.2 and in that exercise we have done how to plot root 5 on number line on any number in the square root on the number line. So I think you have all done that at home. Now हम आगे बढ़ेंगे right now to exercise 1.3. अब इस exercise में हमें क्या करना है? You can see here question number first is write the following in decimal form. और मैंने आपको पिछली वीडियो में डेसिमल फॉर्म के बारे में बताया था इन द इंट्रोडक्शन कि हम डेसिमल फॉर्म जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है. द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड द सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड द लास्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ऑल्सो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पहली दो फॉर्म्स हैं दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों रेशनल फॉर्म्स की कैटेगरी में होती हैं. Whether the last one that is non-terminating, non-repeating lies in the category of irrational numbers, right? So यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. सो हमें बताना है डेसिमल में चेंज करने के बाद ये कौन सी डेसिमल फॉर्म है आउट ऑफ द 3 फॉर्म्स दैट आई हैव टोल्ड टू यू, दैट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो सबसे पहले हम इसका डिवीजन करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज 36 अपॉन 100. नाउ इस पार्ट के अंदर एक्चुअल में बिना डिवीजन के ही हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? जब भी डिनोमिनेटर में जीरोस की फॉर्म में हो लाइक 10, 100, 1000, 10,000, सो हमें सिंपली क्या करनी है, जीरो कैलकुलेट कर लेनी है. तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 जीरोस हैं, सो हमें सिंपली न्यूमरेटर में 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है. जितनी जीरोस होंगी उतनी डिजिट के पहले डेसिमल लगा देना है. तो आप देख सकते हैं 2 जीरोस का मतलब है 2 डिजिट से पहले क्या लगा दो, डेसिमल, देन पुट अ जीरो. सो यू कैन सी हियर 36 upon 100, the division of it and in the decimal form is known as 0.36 or you can say 0.36. So आप देख सकते हैं ये डेसिमल क्या हो गया, खत्म हो गया. That means it is of terminating. So 36 upon 100 is a terminating decimal form. Let me just write the clear. So you can see here. So that was all just we have to do here. Simply divide it and tell which of the decimal form it is. So अब बढ़ते हैं next part की तरफ. Now it is 1 upon 11. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई जीरोस नहीं आ रहे. So we have to actually perform the division. आपको पता है न्यूमरेटर जो है वो डिवीजन के अंदर आता है, दैट इज डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर में है दैट इज डिवाइजर, जो कि बाहर आएगा. अब आप देखेंगे कि 11 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 जो है वो 11 से छोटा है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली पुट अ डेसिमल हियर फर्स्ट, दैट विल मेक अ जीरो इनसाइड. सो जिसकी वजह से एक जीरो आ जाएगी. अब मैं देखता हूं क्या 11 के टेबल में 10 आता है. अगेन हम देखेंगे कि जो 10 है वो 11 से छोटा है. देन व्हाट वी हैव टू डू, नाउ डेसिमल इज ऑलरेडी देयर, सो मैं क्या करूंगा, एक जीरो पुट करूंगा जिसकी वजह से एक और जीरो अंदर आ जाएगी. राइट नाउ मैं डिवीजन स्टार्ट करता हूं. 11 के टेबल में 100 तक काउंट करता हूं. सो 11 9 जा 99, वी नो दैट. सो 99 प्लेसिंग डाउन साइड, सो सब्ट्रैक्ट करने में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1. 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट करने में कितना आता है, 1 आता है. राइट अब दोबारा डेसिमल लगी हुई है, सो दैट विल पुट अ जीरो हियर. नाउ लेट मी चेक वेदर अगेन एट द टेबल ऑफ 11 दिस 10 गोज और नॉट. सो हम देख रहे हैं दोबारा नहीं जाता. दैट मीन्स मैं एक जीरो और लगाऊंगा तो दैट विल बिकम 100. अगेन 11 9 जा 99, अगेन मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, व्हाट इज रिमेनिंग, 1. सो दिस डेसिमल विल पुट अ जीरो. अगेन मैं देखता हूं कि 11 के टेबल में 10 नहीं जाता, तो लेट मी पुट अ जीरो अगेन, दैट विल मेक इट 100. सो दैट विल मेक 11 9 जा 99 and that will remaining 1. So this will go on continuously. So you just observe the decimal here. So you can see this 09 is actually repeating itself. So मैंने आपको बताया था जो टर्मिनेट नहीं होता that is called non terminating. Also जो रिपीट करता है डेसिमल्स को एक डिजिट के बाद that is coming in the category of non terminating but repeating. So आप देख सकते हैं कि this division 1 upon 11 is a non-terminating. Let me just write in the short form. So let me just write the whole layer. So non-terminating but repeating. So you can also write 1 upon 11 as 0.09 bar because this 09 is repeating itself.
सो जो डिजिट रिपीट हो रही होती है हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 09 बार बार रिपीट हो रहा है, so I have put a bar over 09. So you can see 1 upon 11 can be written as 0.09 bar, and it is non-terminating but repeating. That's all. So students, अब बढ़ते हैं next question की तरफ. Now the question number 2 here says that you know that 1 upon 7 is equal to in the decimal form as 0.142857 bar. So आपको पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास कि 1 upon 7 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह है कि 0.142857. Then this bar actually क्या बता रहा है यहाँ पे कि ये जो डिजिट्स हैं दोबारा रिपीट होंगी. That means after 7 again 142857, 142857 and so on. So that's why this bar is placed above 142857. That means it is repeating after 7, right? So this digit is the decimal representation of 1 upon 7. Now can you predict what the decimal expansion of 2 upon 7, also then 3 upon 7, then also 4 upon 7, then also 5 upon 7 and then finally 6 upon 7. So हमें without actually performing the division हमें बताना है कि 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5, 6 upon 7 इन सब का भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बट हमें डिवीजन परफॉर्म बिना के बाकी डिजिट्स का बताना है. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि ये जो है डिवीजन जो है, लेट मी फर्स्ट चेक वेदर दिस डिवीजन इज करेक्ट और नॉट, बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी करेक्ट. सो लेट मी फर्स्ट परफॉर्म दैट डिवीजन फॉर यू. सो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू इज फर्स्ट मेक द स्पेस हियर. सो आई एम गोइंग टू रब दिस क्वेश्चन बिकॉज नाउ वी नो व्हाट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन. So definitely what I'm going to do is simply apply division here. So you can see 1 will be inside and the 7 will be outside. Let me just draw it correctly here. Now you will see at the table of 7 1 doesn't go. So 7 के table में 1 नहीं आएगा because 1 छोटा है, right? So मैं क्या करूंगा, decimal place करूंगा, ये क्या हो जाएगा 0, right? अब मैं देखता हूँ 7 के table में 10 के करीब कहाँ आता है. So 7 1 just 7, right? So subtract करने में मेरे पास क्या आएगा 3. Now this decimal will put a 0. So again let me count the table of 7. So 7 4 ja 28, right? फिर मैं subtract करता हूँ. So 10 minus 8 will be 2. So 2 minus 2 will be 0. So the decimal जो है ये क्या put करेगी 0. So now again 7 2 ja 14, right? Now subtract करता हूँ. So there will remain 6. ये decimal से 0 आएगा. So 7 8 ja 56, right? So subtract करते हैं. So 10 minus 6 is 4. So 5 minus 5 is 0. Now again decimal put a 0. So 7 5 is 35. So the remaining will be 5. So you can see here again decimal put a 0. So 7 7 ja 49, right? So remaining is 1. So now again you can see this 1 again comes here. You can see that means again this decimal will put a 0. Then again I will count it again 7 1 just 7, which will start repeating the digits again and again like 1 4 2 8 5 7 and so on. So you can see this is clearly correct that these digits after the decimal are going to repeat itself. So ये जो digits है ये वापस repeat होंगी. Now the thing is we have to tell without division 2 upon 7, 3 upon 7, then 4 upon 7, 5 upon 7 and finally 6 upon 7. So how we will actually find out these without this division? Now अगर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे जो रिमाइंडर जो अगर 2 जो है यहाँ पे न्यूमरेटर, यहाँ पे रिमाइंडर 2 कहाँ आ रहा है आपके पास, ये रहा, राइट? सो आप देख सकते हैं जब ये रिमाइंडर 2 है यहाँ पे डिवीजन खत्म नहीं हुआ. सो दिस रिमाइंडर विल बिकम द डिविडेंड एंड दिस 7 विल स्टे एज द डिवाइजर. सो आप देख सकते हैं 7 और 2 यहाँ पे डिवीजन सेम चलेगा. आप देखिए 7 पॉइंट लगाऊंगा 0 आएगा तो 7 2 जा 14 आएगा, राइट? सो ये देखिए यहाँ से वो डिवीजन सेम परफॉर्म हो रहा है जो कि ये वाला है, राइट? सो दैट मीन्स 7 2 जा 14. सो आप यहां से काउंट कीजिए. सो यू कैन सी हियर 2 upon 7 will be 0.2857, right? So after this again the same thing will repeat 142857, 142857. So this is actually the division. Let me show you how to perform here, right? Again, so that will be 6. So point से 0 आएगा, 7 8 जा 56, then 4 बचेंगे, then point से 0 आएगा, 7 5 जा 35,
then 5 will be remaining, so point लगेगा 0 से 7 7 जा 49, then आप देख सकते हैं दोबारा 1 आ गए यहाँ पे, so वापस डेसिमल से 0 आएगा, so 7 1 जा 7, so 3 remaining, so again decimal put a 0, so 7 4 जा, so आप देख सकते हैं दोबारा 2 8 5 7 1 4, so this will repeat after again 2, so this again that will become 2 8 5 7 1 4, so यही चीज repeat होती जाएगी after 4. So this is the actual representation of 2 upon 7 in the decimal form without dividing. So now no need to divide further, just हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं जो कि न्यूमरेटर में है. So मैं देखता हूं यहाँ पे 3 कहां है, so आप देख सकते हैं ये रहा 3, so that is equal to something like this, right? So आप देख सकते हैं 3 7 4 जा 28 पे आ रहा है, so I'm just going to start it from here and reach here again. So मैं यहां से 4 से स्टार्ट करूंगा, so 0.428571, अगेन इसके बाद दोबारा क्या आ जाएगा 4 4258571, then again 4, so 0.428571 bar going to be the decimal representation. अब बात करते हैं 4/7 की, तो मैं 4 देख लेता हूं कहां पर है, दिस इज राइट हियर, आप देख सकते हैं. सो 4 के लिए मैंने 7 5 जो 35 पे डिवाइड किया था, सो 571428, राइट? सो दैट विल बिकम 0. Let me just write it here. So 0.57, what it is? So 571428 bar, right? So this will be the division of 4/7. Now moving on to 5/7. So where is 5? You can see here. So 7 7 is 49. So 714285. So let me just write 0.714285. So this will going to be repeat itself after this 5. So what the final remaining is 6/7. So you can say 6 reminder is here. So 7 8 is 56. So now we will start from 8 and reach up to 8. So that can be written as 0.857142. You can see start from here 857142 again to 8. So आप देख सकते हैं ये. So this is all the representation of all the given rational numbers without actually dividing. So that was all in this question. So students, अब बढ़ते हैं next question की तरफ. अब जो मैं आपको question explain करने जा रहा हूं, that is quite important in this chapter. So आप उसे ध्यान से समझिएगा. Now question number 3 is that express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. आपको पता है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, because that will not be a rational form, right? So यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट दिया है 0.6 बार. So आप देख सकते हैं ये जो है एक डेसिमल फॉर्म में है, एंड ऑल्सो अगर आप देखें 6 बार का मतलब क्या होता है, that this decimal form is of non-terminating but repeating, right? So आप देख सकते हैं ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, that is of non-terminating but repeating. That means ये जो 6 है बार बार रिपीट होगा, right? So let me first assume that let x equal to 0.6666 so on. So हमेशा सबसे पहला स्टेप जो है इसको रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या है कि हमें जो भी डेसिमल नंबर दिया होगा उसको क्या एज्यूम कर लेना है, x एज्यूम कर लेना है. So always remember you have to assume x is equal to the given decimal number. और मैंने इस बार को ओपन कर लिया है. So let me give this equation as equation number first. Now after this जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स जो है बार के नीचे आ रही है. सो आप देख सकते हैं डेसिमल के जस्ट बाद 6 जो है वो एक डिजिट है जो बार के नीचे आ रही है. सो ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 की पावर n. सो यहाँ पे जो n है दैट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार के नीचे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1. सो मैं क्या करूंगा 10 की पावर 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा. आपको पता है 10 की पावर 1 क्या होता है, 10, राइट? सपोज कीजिए यहाँ पे 62 बार के नीचे आ रहा था. सो व्हाट आई वुड हैव डन कि यहाँ पे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करता. 10 की पावर 2 का मतलब होता है 2 बार 0, दैट मींस 100. सो मैं दोनों साइड इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करता. इफ देयर इज 3 डिजिट्स then I would have multiplied by 10 की पावर 3, that means 1000 on both the sides of equation first. So ये तो है मेथड. That means हमें हमेशा 10 की पावर n से दोनों साइड फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. दिस इज द सेकंड स्टेप, रिमेंबर दैट. नाउ यू कैन सी हियर in the question, given question,
देयर वाज ओनली वन डिजिट अंडर द बार। सो आप देख सकते हैं ओनली एक ही डिजिट थी जो बार के अंडर में थी। सो आई विल मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। सो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स of equation first, right? So let me multiply. So 10 into x, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं राइट हैंड साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? सो आप देख सकते हैं यहां पे 10 into x क्या हो जाएगा आपके पास 10x, राइट? अब आप देख सकते हैं जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इधर, उतना ही डेसिमल जो है वो आगे शिफ्ट होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जितनी जीरोस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इधर, उतनी ही डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी। बात एक ही है, राइट? तो आप देखते हैं 10 के साथ ओनली एक जीरो है, सो दैट मींस एक डिजिट क्या होगी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। सो दैट विल बिकम 6.666। दैट मींस जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ जीरोस जितनी होती हैं, डेसिमल जो है उतना ही राइट हैंड साइड पे डिजिट्स के शिफ्ट हो जाता है। सो यहाँ पे एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस 6 will come here and this decimal will move one digit further. So एक डिजिट आगे आ जाएगा। So that will become 6.6666 so on, right? So this is the multiplication of 10 into 0.6666, right? Now the next step is, let me first make some space here. So you can see here, now this is going to be the second equation. After this, the third step will be, what we have to do is subtract फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट मी जस्ट राइट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। आपको पता है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन का मतलब सेकेंड इक्वेशन पहले लिखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, सो 10x माइनस x, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। सो 6.6666 minus 0.6666. So you can take it up to some digits like 4. So you can also take much values, but I have here taken only 4 digits, right? So आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स सेम है दोनों डिजिट्स में। So अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें से, आप देख सकते हैं 0.6666। So अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। पर आपको पता है डेसिमल के बाद अगर सारे जीरो हैं तो नो नीड टू राइट the zero after decimal. So 6 minus 0 will become 6. So इसका जो subtraction है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा, right? So 6.6666 minus 0.6666 is equal to 6. So 10x में से अगर मैं 1x माइनस करूंगा तो क्या रिमेनिंग बचेगा, 9x। अब मुझे पता है ये 9 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में, सो राइट हैंड साइड में वो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे, राइट? सो दैट विल बिकम x इक्वल टू 6/9। अब मैं इसको रिड्यूस करके देख लेता हूं, that 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. So this will give me the value of x as 2/3. So this is the rational form of decimal 0.6 bar. So आप देख सकते हैं 0.6 बार को p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2/3. So this is how you can represent any given decimal number into rational form. That's all. So students, बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। Now the decimal form given to you is as 0.47 bar. So again ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ही है। You can see here first step was you can see let me first represent it in the form of नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप देख सकते हैं 7 बार है, दैट मीन सिर्फ 7 रिपीट होगा, 4 नहीं रिपीट होगा क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, राइट? सो आप देख सकते हैं 7 7 7 एंड सो ऑन। सो दिस इज गिवन टू अस एज 0.47 बार, राइट? सो सबसे पहली चीज है यहाँ पे एक डेसिमल के बाद ऐसी डिजिट है जो कि बार के नीचे नहीं आ रही। सो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, आप उस डेसिमल वाले डिजिट को कहां लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड पे जिसके ऊपर बार नहीं है। सो अगर डेसिमल के बाद कोई ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, उसको कहां लेके आए, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे। सो अगर आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, सो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि जितनी डेसिमल को आगे राइट हैंड साइड पे मूव करना है, जितनी डिजिट्स आगे मूव करना है, उतने ही 10 की पावर
डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, राइट। सो आप देख सकते हैं 10 डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट को इधर लेके आना है, सो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, 10 की पावर 1 से, क्योंकि एक ही डिजिट को लेके आना है, राइट। सो यू कैन फर्स्ट स्टेप इज लेट अस अज्यूम दैट दिस 0.4777 इज इक्वल टू x। सबसे पहले मैं इसको क्या अज्यूम कर लिया, ये क्या है, x। सो इसको मैं आप किससे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। सो 1 डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, दैट मींस डेसिमल को एक डिजिट आगे लेके जाना है, उसके लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। सो मल्टीप्लाई, लेट मी जस्ट गिव इट इक्वेशन फर्स्ट। सो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 10, राइट। सो आप देख सकते हैं दैट विल बिकम 10 इंटू एक्स। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब राइट हैंड साइड पे भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। सो जब मैं राइट हैंड साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट कहां आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे, और डेसिमल कहां, एक डिजिट आगे चला जाएगा। सो दैट विल बिकम 4.7777 सो ऑन, राइट। सो दैट विल बी 10x। सो ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या नंबर दे देता हूं, इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है कि सबसे पहली चीज मैं देखता हूं कि अगर मैं इसमें से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करता हूं, तो आप राइट हैंड साइड देखिए सिर्फ 4.7777, अगर मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करता हूं 0.4777, तो जो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले सारे जीरो नहीं होंगे, क्योंकि 7 माइनस 4 क्या बच जाएगा, 3। सो मुझे क्या करना है, डेसिमल के आगे वाली सारी डिजिट्स को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। सो वो तभी हो सकता है जब मैं 4.77 में से 0.77 माइनस करूं। सो मैं इसको क्या करता हूं, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा मल्टीप्लाई करता हूं 10 से, ताकि एक 7 अगर और इधर आ जाएगा तब भी लास्ट में क्या बचा रहे, 777 ही बचा रहे। सो व्हाट आई एम डूइंग अगेन हियर इज मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 10। आप समझ रहे हैं। सो दैट विल बिकम, यू कैन सी हियर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 10 इंटू 10x, और राइट हैंड साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो दैट विल बिकम 4.7777। अब आपको मैंने बताया जब जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा डेसिमल उतनी ही डिजिट आगे जाएगा। सो यहाँ पे एक जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा और आगे वाली डिजिट एक पीछे आ जाएगी, राइट। सो दैट विल बिकम 47.7777, राइट। सो दैट विल बिकम 10 इंटू 10 100x। लेट मी जस्ट गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देखिए अगर मैं थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करता हूं, सो राइट हैंड साइड में देखिए 47.7777 में से अगर मैं 4.7777 माइनस करता हूं तो डेसिमल के बाद सारे जीरो बचेंगे, राइट। सो यही मेरा मोटो था कि डेसिमल के बाद सभी क्या बचे, जीरोस बचे, ताकि मैं उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, बिकॉज डेसिमल के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। सो दैट्स व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड अगेन दिस इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 10। सो रिमेंबर दिस स्टेप, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। सो अब मैं पिछले वाले स्टेप सब रब कर रहा हूं, सो बिकॉज लेट मी जस्ट टेल यू that we need to subtract equation number third from second. Let me just again write equation number second, that was 4.7777. So that was equation number second. Now अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे equation number third में से equation number second subtract कर रहा हूं, right? So that will be like, सबसे पहले left hand side minus करेंगे, so 100x minus 10x equal to, उधर राइट हैंड साइड भी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, सो 47.7777 माइनस 4.7777, राइट। सो अभी मैंने आपको बताया कि 100 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 90x। सो अब आपको बता दिया कि डेसिमल के बाद सारी डिजिट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, जीरो। सो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, दैट मींस 47 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास कितने बचेंगे, 43। अब आप देख सकते हैं ये जो 90 है ये कहां जाएगा, डिवीजन में, so that will become 43 upon 90। अब आप इसको रिड्यूस करके देख सकते हैं सेम टेबल पे कट रहा है नहीं, so I think it's already in the reduced form, so this will be the representation of, you can say 0.47 bar, or you can say 4777 in the P upon Q, that means the rational form. So that was all in this question. So do remember all the steps that I've performed here. So that's how you can actually convert any decimal number into rational form.